बोलो शंकर भगवान की जय। आज हम आपको शिव महापुराण में प्रणव रूप शिव तत्व का वर्णन तथा संन्यासांग भूत नांदी श्राद्ध विधि विस्तार पूर्वक सुनाएंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि आप प्रतिदिन नहीं, प्रत्येक सोमवार को 7 मोमबत्ती लें। 5 मोमबत्ती शिवालय में जलाएं, 2 मोमबत्ती अपने घर के दरवाजे पर जलाएं। और 21 सोमवार करें तो आपके सारे पाप कट जाएंगे, सारे कष्ट जल करके भस्म हो जाएंगे और आपके घर में नाना प्रकार की संपत्ति आएगी और बरकत बढ़ने लगेगी, धन की वृद्धि होगी, संतान की प्राप्ति होगी। जिनके विवाह नहीं हो रहे, पुत्र और पुत्री के, उनके विवाह भी 21 सोमवार में पूर्ण हो जाएंगे। करके देखो और जब कर लो तो फिर कमेंट बॉक्स में बताना कि इसे करने से आपका क्या क्या काम बना है। बोल शंकर भगवान की जय। श्री ब्रह्मण्य स्कंद जी बोले, हे महाभाग, हे मुनिश्रेष्ठ, हे वामदेव जी, आप धन्य हैं। आप शिव जी के परम भक्त हैं तथा शिव ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। सभी लोकों में कहीं भी आप अंतर्यामी को कुछ भी अविदित नहीं है। फिर भी मैं लोक पर कृपा करने वाले आपसे कह रहा हूँ, इस लोक में सभी जीव विविध शास्त्रों के बया मोह में पड़े हुए हैं और परमेश्वर की अति विचित्र माया से ठगे गए हैं। वे महेश्वर सगुण निर्गुण पर ब्रह्म रूप तथा तीनों देवों को उत्पन्न करने वाले हैं। प्रणव के अर्थ साक्षात शिव ही है। श्रुतियों, स्मृति, शास्त्रों, पुराणों तथा आगमों में प्रधानतया उन्हीं को प्रणव का वाच्यार्थ बताया गया है। जहाँ से मन सहित वाणी आदि सभी इंद्रियां उस परमेश्वर को न पाकर लौट आती हैं, जिसके आनंद का अनुभव करने वाला पुरुष किसी से डरता नहीं। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र सहित ये संपूर्ण जगत भूतों और इंद्रिय समुदाय के साथ सर्वप्रथम जिससे प्रकट होता है, जो परमात्मा स्वयं किसी से और कभी भी उत्पन्न नहीं होता, जिसके निकट विद्युत सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश काम नहीं देता तथा जिसके ही प्रकाश से ये संपूर्ण जगत सब और प्रकाशित होता है, वह परब्रह्म परमात्मा संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण स्वयं ही सर्वेश्वर शिव नाम धारण करता है, जो सर्वव्यापी प्रकाशमात्मा प्रकाश रूप एवं जिनमें शंभु मुमुक्षुओं के द्वारा हृदयकाश में ध्यान किए जाने योग्य है। जिन परम पुरुष के पराशक्ति शिवा भाव गम्य मनोहर निर्गुण अपने गुणों से निगुण तथा निष्कल है, हे मुनि, उनके स्थूल सूक्ष्म तथा उससे भी परे इन 3 प्रकार के रूपों का ध्यान मोक्ष चाहने वाले योगियों को क्रम से नित्य करना चाहिए। वे संपूर्ण देवों के आदिदेव सनातन एवं निष्कल हैं, जो ज्ञान क्रिया स्वभाव एवं परमात्मा कहे जाते हैं। उन देवादिदेव की साक्षात मूर्ति ही साक्षात सदाशिव हैं। वे देव पंच मंत्रात्मक शरीर वाले, पंच कलात्मक विग्रह वाले, शुद्ध स्फटिक के सदृश प्रसन्न शीतल कांति वाले, 5 मुख वाले, 10 भुजाओं से युक्त तथा 15 नेत्रों वाले हैं। ईशान मंत्र उनका मुकुट मंडित शिरोभाग है। तत्पुरुष मंत्र उन पुरातन पुरुष का मुख है। अघोर मंत्र हृदय है।
वामदेव मंत्र गुहे प्रदेश है तथा सद्योजात मंत्र उनका पाद देश है। वे ही साक्षात साकार तथा निराकार परमात्मा हैं। सर्व ज्ञातो आदि 6 शक्तियाँ ही उनके शरीर के 6 अंग हैं। वे शब्दादि शक्तियों से स्फुरित हृदय कमल में विराजमान हैं और वाम भाग में अपनी शक्ति मनोमणि से विभूषित हैं। अब मंत्रादि 6 प्रकार के अर्थों को प्रकट करने के लिए अर्थों को न्यास मार्ग से समिष्ट व्यष्टि भाव रूप परमात्मक तत्व को कहूँगा। मैं पहले उपदेश क्रम कहता हूँ, इसे सुनिए। हे मुनि, इस मनुष्य लोक में 4 वर्ण प्रसिद्ध हैं। इनमें 3 वर्णों के लिए ही श्रुतियों में सदाचार का विधान है। वेद से बहिष्कृत शूद्रों को शुश्रूषा मात्र का अधिकार है। अपने अपने आसनोचित कर्तव्यों में निरत चित्त वाले तीनों वर्णों को श्रुति एवं स्मृति में कहे गए धर्म का ही अनुष्ठान करना चाहिए। द्विज किसी अन्य धर्म का कभी भी अनुष्ठान नहीं करे। श्रुति तथा स्मृति में कहे गए कर्म को करने वाला सिद्धि प्राप्त करेगा। वेद पथ प्रकाशक भगवान परमेश्वर ने ऐसा कहा है। वर्णाश्रमोचित आचारों के पुण्य कर्मों से परमेश्वर के पूजा करके बहुत से श्रेष्ठ मुनि शिव सायुज्य को प्राप्त हुए। मुनिगण ब्रह्मचर्य से, देवतागण यज्ञ कर्मानुष्ठान से तथा पितृगण धर्म पूर्वक संतान उत्पादन से तृप्त होते हैं, ऐसा वेद ने कहा है। इस प्रकार तीनों ऋणों से मुक्ति पाकर पुरुष को वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट हो शीत उष्ण सुख दुख को सहते हुए जितेंद्रिय तथा तपस्वी होकर एवं आहार पर विजय प्राप्त कर यम आदि योगों का अभ्यास करना चाहिए, जिससे बुद्धि अत्यधिक दृढ़ तथा निश्चल हो जाए। इस प्रकार क्रम से शुद्ध मन वाला होकर सभी कर्मों का विन्यास करे। सभी कर्मों का त्याग कर ज्ञान में पूजा में तत्पर हो जाए। वह ज्ञान में ही पूजा साक्षात शिव जी से ऐक्य के द्वारा जीवन मुक्ति देने वाली है। इसे जितेंद्रियों के लिए सर्वोत्तम एवं निर्विकार जानना चाहिए। हे महाप्राज्ञ, अब मैं आपके सुने एवं लोक के ऊपर अनुग्रह की कामना से उस ज्ञान पूजा के प्रकार को कह रहा हूँ, सावधानी पूर्वक सुनिए। ज्ञान पूजा की इच्छा रखने वाला वह यति सभी शास्त्रों के अर्थ तत्व को जानने वाले वेदांत ज्ञान में पारंगत तथा बुद्धिमानों में श्रेष्ठ आचार्य के समीप जाए। उनके पास जाकर वह बुद्धिमान तथा विद्वान मुमुक्ष यथाविधि दंडवत प्रणाम आदि से यत्न पूर्वक उन्हें संतुष्ट करे। जो गुरु हैं वे ही शिव कहे गए हैं और जो शिव हैं वे ही गुरु कहे गए हैं, ऐसा मन में निश्चय करके उनसे अपना विचार प्रकट करना चाहिए। इसके पश्चात उस विद्वान को चाहिए कि गुरु से आज्ञा प्राप्त कर 12 दिन प्रयत्न दूध पीकर व्रत करे तथा शुक्ल पक्ष को चतुर्थी अथवा दशमी को विधान पूर्वक प्रातःकाल स्नान करके विशुद्ध होकर नित्य क्रिया संपन्न करे और गुरु को बुलाकर विधि पूर्वक नांदी श्राद्ध करे। उस श्राद्ध में सत्यवसु संज्ञक विश्वदेव कहे गए हैं और उस देव श्राद्ध में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश ये 3 देवता कहे गए हैं। ऋषि श्राद्ध में देवता ऋषि तथा मनुष्य की संतानें पितृगण कहे गए हैं। देव श्राद्ध में वसु रुद्र एवं आदित्य पितृगण कहे गए हैं। मनुष्य श्राद्ध में सनक आदि चारों मुनीश्वर कहे गए हैं और भूत
श्राद्ध में पंच महाभूत तथा उनके बाद चक्षु आदि इंद्रिय समूह और 4 प्रकार के भूत समूह कहे गए हैं। पितृ श्राद्ध में पिता, पितामह एवं पर पितामह ये 3 कहे गए हैं। मातृ श्राद्ध में माता, पितामही एवं पर पितामही कही गई हैं। आत्म श्राद्ध में ये चारों स्वयं श्राद्धकर्ता अपने पिता, पितामह एवं पर पितामह सहपत्नी कहे गए हैं। मातामह के श्राद्ध में मातामह आदि ये 3 मातामह, पर मातामह तथा वृद्ध पर मातामह ग्रहण किए जाते हैं। प्रत्येक श्राद्ध में 2 ब्राह्मणों को अभिमंत्रित करना चाहिए। आमंत्रित ब्राह्मणों को बुलाकर यत्न पूर्वक आचमन कराकर उनके दोनों पैर धोकर कहे, समस्त संपत्ति की प्राप्ति के हेतुभूत आने वाली विपत्तियों का विनाश करने के लिए धूमकेतु सदृश और अपार संसार रूपी समुद्र को पार करने हेतु सेतो स्वरूप ब्राह्मण चरणरज मुझे पवित्र करे। आपदा रूपी घने अंधकार को नष्ट करने के लिए 1000 सूर्यों के समान वांछित फल को देने हेतु कामधेनु सदृश और समस्त तीर्थों के जल सदृश पवित्र मूर्ति वाले ब्राह्मणों के चरणरज मुझे पवित्र करे। तदुपरांत पृथ्वी पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके पूर्वाभिमुख बैठकर शिव जी के चरण कमल का स्मरण करे। उन्हें हाथ में पवित्र धारण कर शुद्ध हो और यज्ञोपवीत धारण कर आसन पर दृढ़ता पूर्वक बैठकर 3 प्राणायाम करे। उसके बाद तिथि आदि का स्मरण कर संकल्प करे, कुशा को उत्तर की ओर त्याग दे। तत्पश्चात जल से आचमन करके उठ करके वर्ण क्रिया आरंभ करे। हाथ में पवित्र धारण कर 2 ब्राह्मणों का हाथ स्पर्श कर उनसे यही विधि सर्वस्व है, इस प्रकार वर्ण क्रम समाप्त कर मंडलों की रचना करे। उत्तर से लेकर 10 मंडल बनाकर अक्षतों से पूजन करके उनमें क्रम से ब्राह्मणों को बैठाकर उनके पैर पर अक्षत आदि चढ़ाए और विश्व देवा आदि नामों से संबोधन पूर्वक ये कहे कि आप लोगों के लिए कुश, पुष्प, अक्षत तथा जल सहित ये पाद्य है। पाद्य देने के बाद स्वयं भी पैर धोकर उत्तराभिमुख हो आचमन कर उन 2 ब्राह्मणों को आसनों पर बैठाकर विश्व देव स्वरूप ब्राह्मण के लिए ये आसन है ऐसा कहकर उन्हें कुश का आसन प्रदान करके स्वयं हाथ में कुश लेकर के बैठे। इसके बाद उन श्रेष्ठ द्विजों से प्रार्थना करें कि मेरा कार्य पूर्ण हो, मेरे संकल्प की सिद्धि हो और आप लोग मेरे ऊपर कृपा करें। इसके पश्चात केले के धुले हुए शुद्ध पत्तों पर अन्न आदि भोज्य पदार्थों को परोसकर अलग अलग कुशा बिछाकर उस पर जल छिड़कने के बाद प्रत्येक पात्र पर अपने दोनों हाथ रखकर आदर पूर्वक देवादि को में चतुर्थी विभक्ति का उच्चारण कर अक्षत के साथ जल लेकर विश्वे एतदंतम स्वाहा इदम नमम ऐसा पढ़कर अक्षत सहित जल भोजन पात्र पर संकल्पित करे। सभी जगह माता आदि के लिए यही विधि है। इसके बाद जिनके चरण कमल के स्मरण से तथा जिनके नाम जप से न्यून कर्म भी पूर्ण हो जाता है उन शाम शिव को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार प्रार्थना कर फिर बोले कि मैंने जो ये नांदीमुख श्राद्ध किया है वह यथा योग्य है ऐसा आप कहें। तब ब्राह्मण कहे कि ऐसा ही हो। तत्पश्चात उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्न करके अपने हाथ में स्थित जल को पृथ्वी पर छोड़कर दंडवत प्रणाम करके फिर उठकर उदार बुद्धि वाला वह यजमान अत्यंत प्रेम पूर्वक ब्राह्मणों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि ये अन्न अमृत हो। इसके बाद श्री रुद्र सूक्त, चमकाध्याय तथा पुरुष सूक्त का यथाविधि पाठ करे और सदाशिव का ध्यान कर ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव एवं सद्योजात 5 ब्रह्म मंत्रों का
जप करे। भोजन के अंत में रुद्र सूक्त का पाठ कराकर ब्राह्मणों से क्षमा प्रार्थना करे और अमृता पी धानमसी स्वाहा मंत्र से उत्तरा पोषणार्थ जल प्रदान करे। इसके बाद पैर धोकर आचमन करके पिंड स्थान पर जाए और पूर्वाभिमुख बैठकर मौन धारण करके 3 बार प्राणायाम करे। अब मैं नांदी मुख श्राद्ध का अंगभूत पिंडदान करूँगा। ऐसा संकल्प कर दक्षिण से आरंभ कर उत्तर तक 9 रेखाएं बनाकर उनके आगे पूर्व के और अग्रभाग वाले 12 कुशों को क्रमश दक्षिण की ओर से देवता आदि के 5 स्थानों में बिछाकर तथा क्रम से पितृवर्ग के 3 स्थानों में मौन भाव से अक्षत और जल छोड़े। अन्य मातृपक्ष के स्थानों में भी जल से मार्जन कर देना चाहिए। इसके बाद अत पितरो मध्य भम ये कहकर अक्षत सहित जल से पूजन करके इसी क्रम से देवगणों के 5 स्थानों पर भी अक्षत जल समर्पित कर देना चाहिए। तदंतर उन देवताओं के चतुर्थांत नामों का उच्चारण करके 5 स्थानों में प्रत्येक स्थान पर 3 पिंड प्रदान करें। इसी तरह शेष स्थानों पर भी पिंड प्रदान करें। अपने गृह सूत्र में बताए गए विधान से पृथक पृथक पिंडदान करें और पितरों के साधगुण्य के लिए इसे जल अक्षत सहित दे। इसके पश्चात यदपाद पद्म स्मरणार्थ इस श्लोक को पढ़ते हुए हृदय कमल के मध्य में सदा शिव का ध्यान करें। ब्राह्मणों को नमस्कार कर उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा प्रदान करके क्षमा प्रार्थना करें और उन्हें विदा करके क्रम से पिंडों को उठाकर गौ को खिला दें अथवा जल में डाल दें। इसके अनंतर पुण्यवाचन कराकर बंधुजनों के साथ भोजन करें। तत्पश्चात दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर वह बुद्धिमान नित्य क्रिया संपन्न कर उपवास करते हुए काक तथा उपस्थ के बालों को छोड़ कर्म करने तक दाढ़ी केश मूछ तथा नाखून को न कटवाए। बाद में विधि पूर्वक समस्त केशों का वपन कराकर स्नान कर धोत वस्त्र धारण कर ले और शुद्ध होकर मौन भाव से 2 बार आचमन करके विधि पूर्वक भस्म धारण करे। पुण्यवाचन करके स्वयं का प्रोक्षण कर उससे स्वभावते शुद्ध देह वाला होकर होम सामग्री तथा आचार्य दक्षिणा के निमित्त भूत द्रव्यों को छोड़कर संपूर्ण द्रव्यों को महेश्वर ब्राह्मणों विशेषकर से भक्तों तथा गुरु स्वरूप शिव को समर्पित करके वस्त्र आदि तथा दक्षिणा प्रदान करे। तदुपरांत पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके धुले हुए डोरा कौपीन वस्त्र दंड आदि धारण करके होम द्रव्य तथा समिधा आदि को क्रम से लेकर समुद्र तट पर नदी के किनारे पर्वत पर शिवालय में वन में गौशाला में कहीं भी उत्तम स्थान का विचार करके वहाँ स्थित होकर आचमन करने के अनंतर सर्वप्रथम मन में माला की परिकल्पना कर ओंकार सहित ब्रह्म मंत्र ओम नमो ब्राह्मणे इस मंत्र को 3 बार जप कर अग्नि मीले पुरोहितम इस मंत्र का उच्चारण करें और फिर पाठ करे। तदंतर यथा संभव वेद पुराण आदि का स्वाध्याय करे। ब्रह्मा इंद्र सूर्य सोम प्रजापति आत्मा अंतरात्मा ज्ञानात्मा परमात्मा इनके आदि में ओम तथा अंत में चतुर्थ अंत भी भक्ति लगाकर अंत में नमे ओम इंद्राय नमे इत्यादि क्रम से पद लगाकर जप करे। तदुपरांत 1 मुट्ठी सत्तू लेकर प्रणव का उच्चारण करके उसे खाए और 2 बार आचमन करके नाभि का स्पर्श करे। इसके पश्चात पूर्व में प्रणव तथा अंत में स्वाहा पद से युक्त बताए
जा रहे आत्मा आदि शब्दों के चतुर्थ अंत रूपों का पुनः जप करे। आत्मनि स्वाहा, अंतरात्मनि स्वाहा, ज्ञानात्मनि स्वाहा, परमात्मनि स्वाहा, प्रजापते स्वाहा। इन मंत्रों का जप कर अलग अलग दूध, दही एवं घी का 3 बार प्रणव मंत्र पढ़कर प्रश्न कर 2 बार आचमन करे और पूर्व दिशा की ओर मुख करके एकाग्रचित हो स्थिरता पूर्वक आसन पर बैठकर यथोक्त विधि से 3 प्राणायाम करे। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव।